जय श्री राम। जब कोई पूजा पाठ करता है तो भगवान उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में उनके दुख है, परेशानियां हैं। वो मंदिर भी जा रहे हैं, स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहे। तो ऐसा लगता है उनको कि उन्हें केवल सुख मिले और सभी मनोकामनाएं उनकी पूरी हों, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों को, साधकों को जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा उनके कि उन्हें पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है और ये ज़्यादातर उन्हीं के साथ होता है जो पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर मंत्र जाप या भगवान की स्तुति करते हैं। कुछ लोग इस स्थिति की वजह से भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। कुछ बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन मुश्किलों से, उन परिस्थितियों से तंग आ चुके होते हैं। वो उसको सहन नहीं कर पाते। अब वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब साधक कहते हैं ना कि लगातार परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे, तो समझ लीजिए कि वह समय ऐसा है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। ये अंतिम पड़ाव होता है और इसी अंतिम पड़ाव पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। जबकि ये ऐसा समय है कि यहीं पर हार नहीं माननी बस। तो आइए मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हैं कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है ना, तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होते हैं। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है। आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने पार करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख मिलता है। दूसरा जो संकेत है, सब कुछ छिन जाना। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका जो है सब कुछ हरण कर लेंगे। वो आपको राजा से रंक बना देंगे। जो राजा है उसको तो रंक बनाएंगे ही बनाएंगे, जो राजा नहीं है उसका कुछ और ले लेंगे। ये उनकी लीला है। तो जैसे आपकी नौकरी छूट गई, बिजनेस में घाटा हो गया, सेहत खराब हो सकती है, बीमारी आपको घेर सकती है, आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है। ऐसे हालात आपके सामने आ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी पूजा साधना के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मुझे क्यों इतना दुख दे रहे हैं। तीसरा संकेत है कि विश्वास उठ जाता है भगवान से। आपके जीवन में दुख इतना आएगा, कष्ट इतना आएगा, परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको ये यकीन होने लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं भगवान को इतना मानता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि ये आपके फाइनल एग्जाम का समय है। विश्वास नहीं डगमगाने देना। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो बहुत हो चुके होंगे, लेकिन ये जब स्थिति आ जाए तो समझ लो इसको अब ये लास्ट पड़ाव मान के पार करना है। अब ये फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको पास होना ही है। इस परीक्षा को पार कर लेने के बाद ईश्वर का ऐसा कृपा आपके ऊपर आती है, सब कुछ मिलना संभव हो जाता है। एक के बाद एक सारी चीजें पहले से ज्यादा बढ़िया मिलने लगती हैं। चौथा जो संकेत है, सम्मान खो देना। समाज में हर तरीके से, हर व्यक्ति की नजर में आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ, ध्यान, साधना ये सब करते हैं तो घर के सदस्य भी आपको मानना छोड़ देते हैं। माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बहुत बुरा भला कहने वाले, जिनकी कभी आंख नहीं उठती थी, आज वो जुबान से को तोड़ दे रहे हैं। तो घर में आपका कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार, परिवार वाले आपको ताना मारेंगे, कहते हैं कि आपसे कोई काम नहीं होता, आप कुछ करते नहीं, आप ढोंग करते हो भक्ति का। ये सबसे कॉमन है। तो आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि मेरा इस घर में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है जो मैं ये सब बातें सुन रहा हूं या सुन रही हूं। तो ये अगर आ रहा है तो ईश्वर की भक्ति में आप लगातार बने रहो, क्योंकि ये केवल और केवल आपकी परीक्षा हो रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। अगला संकेत है सांसारिक सुखों से मन हट जाना। आपका मन किसी भी सांसारिक वस्तुओं से, किसी भी सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना अच्छा भोजन, ना कपड़े, ना कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इन भौतिक सुखों के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन भौतिक सुखों के लिए नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं, बल्कि आपको केवल ईश्वर को पाना होता है। जब ये वाली स्थिति आ जाए तो समझ लो ये संकेत है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त बुरी तरह से परीक्षा से टूट जाता है, पूजा पाठ, ध्यान करना छोड़ देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया,
मैं और ध्यान में नहीं बैठूंगा, या मैं और पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं और मंदिर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आ गए तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। वो स्थिति तो शायद धीरे धीरे सुधार देंगे भगवान, लेकिन आपके लिए उनको पाना अब मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। यह आपकी असली परीक्षा है। आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। अगला संकेत है बिल्कुल अकेले पड़ जाना। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, अपने और पराये का भेद समझ जाओगे। इस समय आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अपने आपको अकेला छोड़ देंगे। वो भी जानबूझकर छोड़ने लगेंगे, पता नहीं क्यों। सिचुएशन ही ऐसी आएंगी कि वो आपको आपके हाल पर छोड़ दिया करेंगे, तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। सभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, हर कोई आपका विश्वास तोड़ देगा, और आपको अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करो। अब इसमें एक संकेत और आता है आखिरी, कि टूटता है आदमी बहुत बार। नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन फिर भी बने रहता है। आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पता नहीं कितनी बार टूटोगे। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मैं मुंह खोलता हूं तो लोग बुरा मानते हैं, मैं कुछ करता हूं तो लोग बुरा मानते हैं, मुझसे कोई भी खुश नहीं है, मेरा काम ही कोई नहीं कर रहा, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों परेशान हूं, मेरा ना कोई काम बन रहा है, ना मुझे कोई ईश्वर ही मिल रहे हैं, तो मैं इस संसार में क्यों हूं। तो इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाएंगे। लोग आपको कई बार तो पागल भी बोलने लगते हैं कि यार ये तो पागल है। तो लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब आपके जीवन में सुख आने वाला है, बस आपको धैर्य रखना है। अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर हैं और यहां तक पहुंच गए हैं जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर इंतजार करो, धैर्य रखो। धैर्य रखने से चीजें 100 गुना ज्यादा तेजी से मिलेंगी, ज्यादा अच्छी मिलेंगी। सुख आपसे दूर नहीं है, बस आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, आपकी आंखों पर वो पर्दा है। आपकी परीक्षा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यह स्थिति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसे कहा जाता है ना कि जब प्रकृति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले आपको आजमाती है। बस आपके साथ वही हो रहा है, आप उसी पड़ाव पर हो। आपको अभी हिम्मत से काम लेना है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो।